स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हम आगे करवाते रहेंगे। आपको कोई डाउट आता है इन चैप्टर्स में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ डाटा है। हमने देखो क्लास लिखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इस तरह से उसमें लिखा बॉयज है क्लास फर्स्ट में 10 और गर्ल्स है 11। इस तरह से सेकंड में है 20, 23। ये आपके पास डाटा है। तो हम मैट्रिसेस में क्या करते हैं, हम मैट्रिसेस में इसको पर्टिकुलरली एक डाटा अरेंजमेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास डाटा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, इस तरह से करेंगे, इस तरह से। ये देखो इस तरह से क्लोज में ब्रैकेट्स में करेंगे और इसमें हमने अपना पूरा क्या रखा है, डाटा। अब हम मैट्रिसेस में मेन क्या डील करते हैं, रो और कॉलम से। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक चीज याद रखना, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह से, इस लाइन को हम बोलते हैं रो। ठीक है, इसको बोलते हैं रो। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इस तरह से, वर्टिकल लाइन होगी, वो होगी आपकी कॉलम। ठीक है, कॉलम आपका कॉलम होगा। अब एक चीज याद आपने रखना है कि रो और कॉलम में यहाँ पे कितने रो और कॉलम है। देखो इस तरह की कितनी लाइन है, 3 लाइनें। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो हम क्या बोल सकते हैं, रो हमारी कितनी है, 3 है। कॉलम कितने हमारे, देखो एक कॉलम, इस तरह से क्या है, दूसरा कॉलम। तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 2। रो हमारे पास है 3, कॉलम हमारे पास है 2। इस तरह से रो होते हैं, वो हमारे हॉरिजॉन्टल 3 हो गए। इस तरह से कॉलम होते हैं और कॉलम क्या है हमारे पास, 2। तो स्टूडेंट्स अब देखो, मैं एक मैट्रिसेस बनाता हूं इस तरह से 1 2 3 7 8 4 3 5 4। इस तरह से मैंने एक मैट्रिसेस बना ली। ठीक है, यहाँ पे अच्छा सा बना देते हैं। ये देखो आपको ये मैट्रिसेस बन गई। अब हमें चेक करना है कि पहले इसमें रो कितनी है, पहले बताओ। हम रो चेक करेंगे तो इसमें आएगी हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। हमारे पास कितनी रो है, 3 रो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो हमारे पास 3 है। कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, 1 2 3। तो हमारे पास 3 कॉलम है। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा कि ये कितने, देखो कोई भी रूम लिखते हैं हम क्या बोलते हैं, 10 बाय 12 का रूम है, 10 उसकी लेंथ है, 12 उसकी विड्थ है, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो मैट्रिक्स का भी क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, रो को हम पहले लिखते हैं, कॉलम को हम क्या लिखते हैं, बाद में। यानी इसको हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 का। समझ गए स्टूडेंट्स, रो को आपने पहले लिखना है, कॉलम को आपने क्या लिखना है, बाद में। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, aij इक्वल टू i प्लस j है, और वो मान लो हमें बोलते हैं कि आपने 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, या कुछ भी बोल सकते हैं। मैं बोलता हूं आपको 3 क्रॉस 3 का हमने क्या बनाना, एक मैट्रिसेस बनाना। कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनेगा तो जिसमें कितने होंगे, 3 ही आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे, और 3 ही आपके क्या होंगे, रो होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रो हमारे पास 3 होने चाहिए और कॉलम हमारे पास कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है रो को और सेकंड क्या करता है, कॉलम को। तो 3 ही रो 3 ही कॉलम। और हमारे पास aij क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा। एक मैं और आपको चीज बता देता हूं, i जो है, i जो रिप्रेजेंट करता है वो करेगा आपके रो को, और j जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपके करेगा कॉलम को। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a11। सेकंड में क्या लिखेंगे हम, देखो फर्स्ट रो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहली है, लेकिन कौन सा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का ये वाला एलिमेंट है। नेक्स्ट में कैसे लिखेंगे, a1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का a13। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखो a, अब ये कौन सी रो आ गई, ये सेकंड रो है आपकी, तो ये सेकंड रो आ जाएगी। कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम आ जाएगा a21। इसी तरह से a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम,
8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से आपने लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं लिख लेता हूं सारा 1 3 3। इस तरह से हमने एक मैट्रिसेस बनाया। देखो A11, अब किसी भी कॉलम को उठाओगे ये देखो, ये इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट आपका थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है। ठीक है, पहला रो, सेकंड क्या बताता है, कॉलम। अब अगर मैं बोलूंगा इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी, यानी i की जगह पे क्या है 1, j की जगह पे क्या है 1, क्योंकि ये रो है ये कॉलम है। ठीक है, तो ये i है ये आपका j, 1 1 पुट करना है। i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, तो i की जगह पे 1 प्लस j की जगह पे भी क्या करोगे 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो इसकी जगह पे कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स 2। अब ये देखो A12 है, मतलब i की जगह पे क्या है 1, j की जगह पे क्या है 2, i की जगह पे 1 है, j की जगह पे क्या है 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो इसकी जगह पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो आप स्टूडेंट मैं कोई वैसे ही उठा लेता हूं, मान A32 उठा लिया। ठीक है, A32 का मतलब क्या, i की जगह पे क्या है 3, j की जगह पे क्या है 2, i प्लस j, i की जगह पे आपका क्या आ गया 3, j की जगह पे क्या है आपका 2, तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 5। मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया है aij किसके बराबर है, i प्लस j के बराबर, यानी i की वैल्यू पुट करो और j की वैल्यू पुट करो, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप हर एक का फाइंड आउट करके मैट्रिक्स बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब हम मैट्रिसेस में करेंगे एडिशंस। एडिशंस क्या है, एक चीज एडिशंस के लिए हमेशा ध्यान रखना कि दोनों मैट्रिक्स को जिसको आप ऐड कर रहे हो उन दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। अगर आपका ऑर्डर डिफरेंट है तो वो चीजें कभी भी ऐड नहीं हो सकती। तो ये देखो, ये इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, 2 रो है 2 कॉलम, इसका भी क्या है 2 क्रॉस 2 का, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं। अब देखो सवाल ऐड कैसे करना, आपने पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से ऐड करना है और पहले एलिमेंट की जगह पे लिखना है। तो देखो 1 प्लस 5 कितना होता है 6, तो हमने पहली जगह पे 6 लिख दिया। देखो दूसरी पॉइंट 2 प्लस 6 कितना होता है 8, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, ये खत्म। अब थर्ड पॉइंट पे देखो 3 प्लस 7 कितना होता है 10, तो थर्ड प्लेस पे हमने 10 लिख दिया। और 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तो फोर्थ प्लेस पे मैंने 12 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स आ चुका है एडिशन वाला। अब देखो हमारे पास ना सब्सट्रैक्शन है, अब हमने एडिशन कर दिया, अब हमने माइनस करना है। देखो माइनस भी सेम पैटर्न में रहेगा, सिंपल माइनस कर देते हैं। देखो क्या है, पहले एलिमेंट को पहले से एलिमेंट 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 3 माइनस 2 क्या, देखो पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, 3 माइनस 2 क्या होगा, ये भी 1 आएगा। 7 माइनस 5 क्या होगा, ये आएगा आपका 2। 4 माइनस 3 क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका क्या बन गया, मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन किया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने किया मैट्रिसेस में एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिसेस के बारे में जाना और उसकी सब्सट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए। जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स करेंगे कि मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।